as force wave. So very important topic. And that important topic is the law of conservation of momentum. Today is 25th. समय जात नहीं लागत बारा. देखिए, मैं बुढ़ा हो गया और तुम अपने बचपन से 55 की तरफ आ रहे हो. हालांकि 55 की नहीं, अभी तो 15 की तरफ आ रहे हो, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं जब 55 में आओगे. पढ़ोगे तो लाइफ में बेटर एस्पेक्ट फाइंड आउट करोगे, नहीं तो फिर बगल में खुली रही है किसी की जेब काटोगे. ये तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है. मैं तो आपको आपके माँ बाप अच्छा बनाने के लिए यहाँ भेज रहे हैं और मैं आपको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ लो. चलिए, इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव स्टडीड अबाउट द मूविंग बॉडीज possesses movement which is equal to the product of the mass and the velocity. अगर स्पेशली मूवमेंट की हम बात करें तो ना, मोमेंटम इज इक्वल टू आपका नाम वेलोसिटी इनटू मास या मास इनटू वेलोसिटी. आप कुछ भी कह सकते, इसको आगे भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी. एंड मोमेंटम इज डिफाइंड बाय स्मॉल p डिनोटेड, जिसको आप कहते हैं m इनटू v. अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात अगर आप करते हैं न्यूटन की, तो क्या था? फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू एक्सेलरेशन था. इज इट क्लियर? चलो ये था. तो इसमें अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं. अब एक कार खड़ी है और एक ट्रक आ रहा है दौड़ते हुए, स्पीडी ट्रक जिसको कहते हैं. उसने कार को आपका हिट कर दिया. आपका नाम देखो जैसे, तो कार भी हल्का सा क्या करेगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है. यहाँ पे मीन्स कहने का मतलब, जो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात आप करते हैं तो वो दो बॉडीज़ के कोलिजन पे डिपेंड करती है कि कोलिजन से पहले उनका मोमेंटम क्या था और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम क्या था. कुल मिलाकर के ये हो गया. देखो, तो जब आपके कार से कोई ट्रक आपका टकराएगा, स्पीडी ट्रक विल कोलिजन विद द stationary car, then the speed with the car will be decreases and the car which was in the rest will move a little bit ahead. थोड़ा सा आगे बढ़ेगी. अगर चल रही होगी तब तो फिर तो जो हैंड ब्रेक में खड़ी होगी वहाँ पे तो बात ये भी है ना, ब्रेक आजकल तो हैंड ब्रेक भी लगा के ज़्ज़ करके जाएगी, और नहीं तो बड़े प्यार से जाएगी. दोनों में बड़ा अंतर है. आपका नाम देखो बस, ये खाली यही नहीं हुआ कि ब्रेक में जब हैंड ब्रेक में खड़ी करते हैं तो आप कभी देखिए अपने पापा के अगल बगल आप बैठते हैं तो गाड़ी चलती नहीं चलती, और चलती है तो कितना धुआं निकलता है. थोड़ी देर में गाड़ी के टायर से बदबू आने लगती है. तो एक्सपीरियंस करिए, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करिए. आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी आपका एक्सपीरियंस वाला है. कैसे करनी, क्या करनी, इधर से गाड़ी आ रही नहीं आ रही. हमारे यहाँ के और दिल्ली के बच्चों में सबसे बड़ा फ़र्क यही आपका होता है. दिल्ली का मतलब दिल्ली से नहीं है कि कैपिटल में बैठे, मेजर सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मैग्नेट सिटीज़ के बच्चे क्यों फॉरवर्ड होते हैं. हमारे यहाँ तो मैं नहीं कह रहा, मैं अपने डॉगीज़ को भी कंपेयर करता हूँ. एक किसी उम्र का बाहर का है, वो फर्स्ट क्लास सुबह से खेतों में घूमता रहता है, और हम अपने बच्चे को नहीं यार. वही बच्चों में भी गरीब के घर का बच्चा कैसे पलता है, अमीर के घर का बच्चा कैसे पलता है, और हम मीडियम कैटेगरीज के कैसे पलता है. ऐसे ही है. गाड़ी के रुकने की बात कर रहा हूँ मैं अपने वो है. तो जब भी एक स्पीडी ट्रक आपका क्या होगा, किसी स्टेशनरी कार को हिट करेगा तो ट्रक की जो स्पीड होगी उसमें आपका डिक्रीमेंट आएगा, यानी कि डिक्रीज होगी, और कार की स्पीड में आपका थोड़ा सा आपका इंक्रीज करेगी. आपका नाम देखो, इसका मतलब क्या होगा, ड्यू टू दिस मोमेंटम द ट्रक डिक्रीजेज और मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा, आपकी इंक्रीज कर जाएगी. आपका नाम देखो. तो इसमें अब सबसे बड़ी बात है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्चुअल में इधर से यहाँ ध्यान से
ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है देखो ना, अब यहां पे क्लियर करेगा। व्हेन टू और मोर, दो या दो से अधिक बॉडीज एक्स अपॉन एनदर, एक्स अपॉन आप लिख सकते हैं, वन एनदर भी लिख सकते हैं, एक दूसरे के साथ जब आपका नाम काम करती है, यानी कि कोलेशन होता है उनमें आपका नाम देखो, तो दिया टोटल मोमेंटम, जो उनका टोटल मोमेंटम होता है रिमेन्स कांस्टेंट। उनका टोटल मोमेंटम आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि यहां पे कांस्टेंट का मतलब बेसिकली आपका क्या है, कंजर्व्ड, संरक्षित रहता है, जिसको कहते हैं आपका नाम सेव रहता है, प्रोवाइडेड आपका नाम नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्स ऑन आपका नाम दिस, ये फोर्सेस आर एक्टिंग लिख सकते थे। तो ये आपका कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब आपका क्या हो गया आपका ना, कि whenever one body gains momentum, whenever one body gain momentum, अगर एक आपका नाम वस्तु आपके नाम या एक बॉडी आपका अगर मोमेंटम आपका गेन कर रही होगी तो ना द another body लूज या लॉस भी आप लिख सकते हैं, लूज या लॉस भी आप लिख सकते थे ना, द मोमेंटम, द इक्वल भी आप लिख सकते हैं, इक्वल मोमेंटम। मोमेंटम की बिल्कुल डिफाइन अगर आप देखेंगे एनर्जी की तरह है आपका नाम देखो, दिस मोमेंटम इज नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed। इसको ना तो आप क्या नाम कहते हैं देखो, इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो ये आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी क्या बोला, अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्स अपॉन वन अदर, जब दो या दो से अधिक बॉडीज एक दूसरे के साथ एक्ट करते, काम करते या कोलिजन है, टकराते हैं, इंपैक्ट करते हैं, तो देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उनका टोटल मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है, ये कंजर्व रहता है। ठीक है जी, क्लियर? तो ना ये है, तो ये अपने momentum is never be created nor be destroyed, and that's why this is also known as the principle of the conservation of the momentum। और इसी में now the principle of conservation of momentum is in the principle of conservation of momentum, P of C of M का होता था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन, ये देखो आपका ये यहाँ पे इसमें इज इन अकॉर्डिंग विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन था। तो इसके साथ आपका ना अकॉर्डिंग टू इसके साथ आपका साथ साथ चलता है आपका नाम देखो दिस इज। अगर आपने ये कर लिया हो उसके बाद फिर मैं इसको पूरा कंप्लीटली डिफाइन करता हूं, जरा प्लीज डू इट। अब आपका देखिएगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपका नाम देखो दिस इज। आपने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको एक्शन और रिएक्शन कहते हैं, और रिएक्शन और एक्शन में आपका नाम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस था, इसी से आपका नाम इम्प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब इसमें जो टोटल आपका जो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपका नाम एक्चुअल में इसमें क्या है, देखो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों ही होते हैं बराबर बराबर आपका। टकराने से पहले जो मोमेंटम था, टकराने के बाद भी लगभग लगभग वही होता है। तो टोटल मोमेंटम आपका, ये आपको इसमें प्रूफ करना होता है, याद रखिए। अब जैसे एग्जाम्पल की बात आप कर रहे हैं, देखो एक ये कोई ट्रक अंकल है और ये सब पुराने वाले, पुरानी बॉडी है, ये नई बॉडी नहीं है, ये मर्सिडीज पुरानी वाली। ये कार आंटी है, वो ट्रक अंकल है, ठीक है। देखो इसका मॉस आपका m1 है आपका, देखो, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये देख लीजिएगा उस स्कूल टीचर में और मुझ में क्या अंतर है, देख लीजिए। उसकी क्लासेस 4 बजे से शुरू होनी होगी, अभी तक वो आया नहीं, दोनों मियाँ बीवी, और ये है, और हम आपके 3:30 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब वो आप आकर के, आपको फैसिलिटी है, आप बैठ जाओ अंदर, तो वो अलग बात है। अदरवाइज आपका देख लीजिए ये हाल, ये है स्कूल टीचर में और हम में अंतर। वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और हम कोचिंग पढ़ाते हैं, दोनों में फर्क देख लीजिएगा। वो खीकी खुकू खाका कर रहे हैं, खोका खीकी के पहाड़े पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टेबल ऑफ खोका खीकी। अभी पूछ लोगे आप स्क्वायर रूट निकालना, तो उनके सब परसेंटेज कितनी होगी, 90 अप होगी। तो ना दो, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी आपका u1 है एंड द मास ऑफ दिस ट्रक इज m1। इसकी देखो आपका कार की जो मास है, ये मास आपका नाम देखो दिस इज ये m2 है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपका नाम देखो दिस ये आपका v1 होगा, या ये u1 है, इसको u2 कर लो, ठीक हो गया। m2 है तो u2 हो गया। अब ये कब है, ये देखो आपका टोटल मूवमेंट है, ये देखो बिफोर कोलिजन। ये आपका क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 का इधर से ये हो जाएगा। अब इसका नक्शा चेंज हो गया, देखो टकरा गई आपस में, कोलिजन, थोबड़ा चेंज हो गया इनका, देखो कभी कभी बाहर की तरफ भी आ सकता है, ऐसे करके ऊपर को दिखाते हैं। अब मॉस तो बेचारे का आपका ना, इसका m1 और इसका आपका देखो ना, इसका m2 रहेगा। ये कोलिजन हुआ, टकरा गए दोनों आपस में, इसने इसको हिट कर दिया, आप समझ लीजिए आपका ये होगा, ठीक हो गया। थोड़ी देर में अगर जब हिट हुआ होगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v1 में चेंज हुई होगी, और इसकी आपकी किस में होगा, v2 में चेंज हुई कायदे से। आप ठीक है ना, समझ रहे। तो ये जब आपका देखो इसमें ये टकरा गई, तो आपका देखो आपने इसको अलग अलग किया, थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है, देखो आपका नाम देखो तो इसका मॉस तो वही रहेगा, लेकिन इसकी अब वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, टकराने के बाद क्या होगी, एक की वेलोसिटी कम होगी, एक की बढ़ जाएगी। आपका नाम देखो तो आपका v1 हो गया, और आपका देखो ना, और कार आंटी का भी थोड़ा चेंज हो गया आगे से। देखो आपका इसके जो मॉस होगी, ये आपका m2 तो थे ही आपका नाम है, लेकिन इसके वेलोसिटी आपका नाम है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो देखो टोटल
यहाँ इस वाले को देखो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये आपका क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपको अगर डाउट है तो डाउट वाली यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि मोमेंटम अगर आप कहेंगे देखो इधर, तो देखो तो मोमेंटम इज इक्वल टू आपका एक्चुअल में क्या होता है, मॉस इनटू वेलोसिटी। तो दो गाड़ियों का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। मोमेंटम ऑफ आपका नाम देखो, दिस इज ट्रक एंड द मोमेंटम ऑफ कार आपका नाम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ आपका ट्रक एंड मोमेंटम ऑफ आपका नाम देखो दिस। ठीक है जी। तो सपोज टू बॉडीज में आपका क्या है, वन इज अ ट्रक एंड द अनदर इज योर कार, दोनों कार है आपका देखो आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में आपकी चल रही थी आपका ना देखो, वो कहीं पे भी विद डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट वेलोसिटी से आपकी चल रही थी। लेट द मास ऑफ द ट्रक बी, अब इसके देखो लेट ऊपर देखिएगा, अब लेट द मास ऑफ ट्रक बी m1, इसको आपने m1 ले लिया आपका नाम एंड इट्स वेलोसिटी इज u1, जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी आई भी आप कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो इसका जो अब आपका क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ, अगर आप ट्रक देखेंगे तो ट्रक का टोटल मोमेंटम P1 इज इक्वल टू आपका m1 v1 हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर है? ध्यान से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसमें B में देखो, लेट द मास ऑफ कार बी m2 and its velocity is u2 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब देखो ना दिस होगा टोटल मोमेंटम ऑफ कार को आप P1 मान लीजिएगा, तो P1 आपका नाम इसी बार m1 m2 u2। क्लियर हो गया? देखिए ट्रक का, ये देखिए ट्रक का क्या हो गया मोमेंटम, ये देखिए, और कार का आपका क्या हो गया P2। क्लियर हो गया सर? अब वो देखिए नाउ सी टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले आपका क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये टोटल मोमेंटम होगा। तो P1 इज इक्वल P इज इक्वल P1 आपका क्या है m1 u1 और ये आपका क्या होगा m2 u2। क्लियर हो गया? फाइन। तो देखो पहले भी मैंने किया है, लेकिन पहले मैंने, अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ से नहीं, मैंने आगे से किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपका नाम। अब सपोज आपका ये ए फिगर थी, देखो ये बी आपका टकराने पे हो और ये टकराने के बाद था, देखो आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का ये है और ये टकराने पे है। तो सपोज द ट्रक एंड द कार कोलाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये जा रही है, ये भी जा रही, पीछे से ट्रक वाले ने मार दिया, ठीक हो गया, टक्कर लगी आपको ना, तो ड्यू टू द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड कार विल बी चेंज। ठीक हो गया ना? क्लियर? तो ना इफ द ट्रक हिट्स द कार and the speed of truck and car is changed, R लिख दीजिएगा, जिससे दोनों है तो R लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड में आपका चेंज हो जाएगा। ये आपकी चेंज हो गई, आपका नाम है। इसका मतलब इफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज V1 U1 से, अब आपका देखो U1 से V1 हो गई एंड कार
वेलोसिटी ऑफ कार इस आपका नाम होगा v2 होगा, v2 v u नहीं है, दिस द v2, वो u1 से v1 हो गई और ये u2 से आपका v2 हो गई। तो इसका होगा तो आफ्टर कोलिजन आपका देखो ना द मोमेंटम ऑफ, देखो इधर ट्रक ये आपका ये P1 इसको आपका P3 कर देते, कोई बात है P3 इसे कर देखो M1 और अपना ना V1, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, मॉस तो सेम है, मॉस सेम है आपका नाम देखो, एंड द मोमेंटम ऑफ कार आपका देखो P4 इज इक्वल टू आपका M2 V2, मॉस वही है, मॉस इज सेम, बट व्हेन दे आर कोलाइड टू ईच अदर, जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं या ट्रक ने हिट कर दिया, ट्रक हिट्स द कार, तो क्या होगा उसकी वेलोसिटी चेंज, ट्रक की भी आपकी चुना, लेकिन मूवमेंट आपका फॉर्मूला तो वही लगेगा, चुना। अब इसका होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो आपका देखो फिर P इज इक्वल टू आपका नाम क्या हो जाएगा P3 और प्लस P4, तो यहाँ P इज इक्वल टू P3 का मतलब M1 V1 और आपका देखो नाम दिस इज और प्लस M2 V2, टकराने के बाद आपका मोमेंटम आपका देख लीजिए M1 V1, बस यही हमने प्रूव करना है कि आपका M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 V1 प्लस M2 V2, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉडीज आर कोलाइड टू ईच अदर, then the total momentum before the collision is conserved equal to, conserve का मतलब equal to total momentum after the collision, आपका वो हमने इसमें प्रूव करना है। ठीक हो गया जी, क्लियर? पहले तो आप इतना कर लीजिए, क्योंकि फिर मुझे जगह की जरूरत होगी तो मैं इसको मिटाऊंगा, आपका नाम ये आपका इतना आ जाएगा ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक्चुअल में जो फुल कैलकुलेशन है अब वो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपका ना वो आपको करें कि प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड टू ईच अदर, तो अगर आप ये पूरा मेथड लिख करके देते हैं उसको तो आपका बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना तो स्पेसिफाई होना ही चाहिए। एनीहाउ अब एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नाम देखो कि ना ड्यूरिंग कोलिजन, जब आपस में ट्रक और कार आपका टकरा रहे हो, आपका नाम देखो तो ना द ट्रक exert a force F1 on car and car exerts a force on truck, तो ये फोर्स F1 ऑन कार और आपका देखो ये कार आपका एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ट्रक, आपका नाम ये F2 आपका अगर लगाती है, आपका नाम क्लियर हो गया। अब इसी का अब पार्ट में आ जाइए, आपका नाम व्हेन a force F1 of truck exert आपका नाम देखो on a car for टाइम t, अगर t सेकेंड के लिए आपका करती है तो ना द वेलोसिटी ऑफ कार चेंजिंग, जब ट्रक का F फोर्स लग रहा है कार पे उस समय कार की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम U1 टू आपका V1, इनिशियल वेलोसिटी से आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो देखो इस समय आपका नाम देन एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार A1 ट्रक के लिए आप लगाएंगे, सॉरी कार का है तो कार का A2 हो जाएगा, इसे V2 माइनस U2 ओवर V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और मोशन होता है, याद रखिएगा, इसी से आपने एक्सेलरेशन ऑफ कार निकाल दिया। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपका क्या है, F इज इक्वल टू आपका देखो M इंटू, सीरियस होके काम करिएगा, पहले P इज इक्वल टू MV पे काम कर रहे हैं, फिर आपका देखो V इज इक्वल टू U प्लस AT से
एक्सेलरेशन ऑफ कार आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सेकेंड लॉ न्यूटन आपका लगा रहे हैं, आपका नाम फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन आपका नाम है दिस इज। सो द force F1 upon exerted by truck on car, ये आपका तो दो, अब ट्रक ने मारा तो F1 दे, ट्रक ने मारा तो F1, किस पे मारा? कार पे। कार की मास क्या थी? m2, और आपका नाम कार की एक्सीलरेशन क्या थी? a2। तो F1 इज इक्वल टू m2 इंटू a2 की वैल्यू देखो अपने v2 माइनस u2 ओवर 1 2 आपने किया है, यहाँ का 3, यहाँ का 4 मिलके इसको यहाँ पे 3 इसको करो, 4 इसको करिए, 5 इसको करिए, 6, यानी ये हमें दोनों लाने हैं, ये दोनों ये देखिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो देखिए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम से आपका F इज इक्वल टू m इंटू ए था, तो किसका? ट्रक ने कार को मारी है टक्कर, तो फोर्स लगेगा ट्रक का और एक्सेलरेटेड टू आपका देखो ऑन कार, तो उस समय मॉस और एक्सेलरेशन आपकी कार की होगी, याद रखिए। अब इसके बाद देखिएगा अब सेम देखिए, सेम ये जैसे आपका इसका आप ए तो ले लीजिए इसका, अब देखो बी में व्हेन अ फोर्स F2 ऑफ कार एक्सर्ट ऑन अ ट्रक, देन द velocity of ट्रक चेंजेस, इधर से फ्रॉम कट कट मत करिए ना, देखो ये ट्रक की क्या हो रही है, किससे? U1 से आपका देखो ये V1 U1 से देखो फ्रॉम U1 टू V1 तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ, अब आपका क्या हो जाएगा? ट्रक, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ये A1 इज इक्वल टू आपका देखो V1 माइनस U1 होगा। अब फिर वही अपना बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सर का सेकेंड लॉ, वही F इज इक्वल टू m इंटू ए था। सो द फोर्स F2 एक्सर्टेड बाय कार ऑन ट्रक, ये आपका F2 अब आपका इज इक्वल टू ये m1 इंटू a1, याद रखिएगा। अब कार का फोर्स कार का होगा m1 और a1 आपका ट्रक का होगा, तो ना m1 ऑन है, m1 a1 की वैल्यू आप क्या रखेंगे? v1 माइनस u1 ओवर 2, वो आपका 6 था, इसको 7 ले लीजिएगा और ये फिर 8 आ जाएगा। ये देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय कार ऑन ट्रक, so the mass of the truck and the acceleration is truck m1 था, and value of a1 आपने यहाँ से ट्रक की एक्सेलरेशन आपने अब रखी v1 माइनस u1 ओवर 2। क्लियर हो गया? अब इसी में देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन। ये देखिए आपको, इसका मतलब क्या हो गया? जब ट्रक ने हिट किया तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार ने भी लगाया। एक्शन और रिएक्शन का मतलब यही हुआ ना, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑफ ट्रक
ऐसे करो, माइनस फोर्स ऑफ कार हो गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया आपका नाते वजह से। F1 की वैल्यू देखो आपका m2 इंटू v2 माइनस u2 ओवर t, ये माइनस F2 की वैल्यू m1 v1 माइनस u1 ओवर t से तो t की उड़ा दीजिएगा अपना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो ऊपर जाएगा या तो आगे जाएगा। तो आपको m2 v2 प्लस माइनस का माइनस m2 u2 इस माइनस प्लस का माइनस m1 v1 और माइनस माइनस का प्लस m1 u1। एरोस को देख लीजिए, ये तो आपका एरोस को, अब आपको m2 v2 प्लस m1 v1 ऐसे बढ़ो m1 u1 प्लस m2 सॉरी u2, ओटी में चला गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस और माइनस इधर जाएगा। इसका मतलब इसको आगे लिख दीजिएगा m1 u1, यहाँ लिख देता हूँ, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इससे बढ़ो m1 v1 और प्लस m2 v2। अब इसको आपने एग्जैक्ट लिख दिया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि व्हेन two bodies collide to each other, then the force exerted by one body to the force exerted by the another body, उसमें आपका सारा निकालने के बाद आपको लास्ट में ये आपका आता है प्रूव करने के लिए। तो कैसे करना है ये आपको देख लीजिए। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? वुड यू लाइक टू आस्क? नो? जी आप? जी सर, नेगी अंकल आप पूछ रहे थे उससे, ये पेपर में ये क्या आया है? यही आया था। जी आप? मतलब सारे ब्रिलियंट हो गए मेरे पढ़ाते पढ़ाते, वाह, चलिए माशाल्लाह।